मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज की इस वीडियो पर देखेंगे भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इन क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो जो भूगोल का जनक है वो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिकैटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में शामिल करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज को जो है हमारा अर्थशास्त्र जो है शास्त्र को, अध्ययन शास्त्र को, जो कि भूगोल का है, इसे अलग करने का जो है श्रेय जाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर का हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो जियोग्राफी भूगोल के लिए रखी गई थी इंग्लिश में लैंग्वेज, तो इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरेटोस्थनीज जो थे उन्होंने किया था। इसी के साथ हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या की गई। तो जियोग्राफी के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भूगोल वह विज्ञान है जो कि पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। तो जो भूगोल विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल अंदर या बाहर किसी भी जगह का वो अध्ययन कराता है, उसे ही भूगोल कहते हैं। इसी के साथ हम देख लेते हैं पाँचवें नंबर का क्वेश्चन। पाँचवें नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसे कहा जाता है। तो भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारेनियस ने कहा था कि जो भूगोल है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वो किसने कहा था, वारेनियस ने कहा था। इसी के साथ बात कर लेते हैं पाँचवें के साथ छठवें नंबर का क्वेश्चन। छठवें नंबर का जो क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था। तो जो भूगोल है वो भूतल का अध्ययन है, वो किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ट ने कहा था कि जो भूगोल है वो भूतल का अध्ययन है। इसी के साथ बात कर लेते हैं सातवें नंबर का क्वेश्चन। सातवें नंबर का हमारे पास क्वेश्चन, भौगोलिक विचारधारा में नवनियतवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रिफिथ जो है टेलर, जो कि एक ग्रिफिथ टेलर हैं, वो भौगोलिक विचारधारा के नवनियतिवाद के विचारधारा के प्रवर्तक हैं। इसी के साथ हम आठवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आठवें नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की पूंजी है किसने कहा था। तो जो वर्तमान भूत की पूंजी है वो किस वैज्ञानिक ने किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जेम्स हटन जो थे वो वर्तमान भूत की पूंजी जो है ये कहा था। इसी के साथ हमारे पास अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम या अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसने कहा था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, WM डेविस जो थे उन्होंने कहा था कि जो स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल जो है या कथन कहा था। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन। 10वें नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, यदि इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक का तार्किक अध्ययन है, कथन निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो किस विद्वान ने कहा था कि जो भूगोल है वो एक तार्किक अध्ययन है, वैज्ञानिक ने कहा था, किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कार्ल सावर जो थे उन्होंने कहा था कि जो इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जो कि भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक तार्किक अध्ययन करता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है, ऑप्शन इसका होगा हमारे पास, भूप्राकृतिक विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो जो भूप्राकृतिक विज्ञान का जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैसेल जो है भूप्राकृतिक विज्ञान का जन्मदाता पैसेल को कहा जाता है। इसी के साथ हम 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादन कौन है। तो रुको और जाओ, स्टॉप एंड डिटरमिनर्स, तो इसके जो है हमारे पास विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ग्रिफिथ टेलर, जो कि हमारे रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने का
श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो कौन सा विद्वान है जिसे हमारे भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने का श्रेय जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एच वेरोज, जो कि एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने का श्रेय जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो जो गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थैल्स है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर ही निर्भर है, यह कथन किसने कहा था? तो जो मानव होता है वो पृथ्वी पर ही निवास करता है और पृथ्वी पर ही निर्भर है, ये किसने कहा था? तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जीन ब्रूस ने कहा था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, क्षेत्रीय भूगोल के पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो जो क्षेत्रीय भूगोल के पिता हैं वो किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कार्ल रिटर जो है इन्हें कहा जाता है क्षेत्रीय भूगोल के पिता के रूप में। इसी के साथ बात कर लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, मानव भूगोल के संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो मानव जो भूगोल है उसका संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल रिटर, जो कि मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर को कहा जाता है। इसी के साथ 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी के चंचल मानव की पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा था? तो जो मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तन के संबंधों का अध्ययन है, तो ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कु सैंपल ने जो है कहा था, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप जवाब नहीं देते जिसकी वजह से मुझे मोटिवेट नहीं मिलता। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ लेते हैं, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।